हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सीजीपीएससी द्वारा ये वैकेंसी जारी हुआ है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और शुभकामनाएं भी, क्योंकि सीजीएसआई का जो है हम लोग पोस्ट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप सभी को पुनः शुभकामनाओं के साथ शुरू करेंगे वीडियो। सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर का वैकेंसी जारी हो चुका है और पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, आप जो है इसमें 2 परीक्षाएँ होंगी। प्रारंभिक परीक्षा भी होगा और जो है लिखित परीक्षा भी होगा। ध्यान रखेंगे, 2 परीक्षाएं होंगी और ये परीक्षाएं पहली बार पीएससी द्वारा लिया जाएगा। आप पहले देखे होंगे, या तो पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाता था, परीक्षा जो है व्यापम द्वारा लिया जाता था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा ये सीजीपीएससी स्वयं इसका एग्ज़ाम लेगा, सीजीपीएससी द्वारा लिया जाएगा। तो देखिए, हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर, तो हमारे चैनल में जीके, जीएस और मैथ्स पिछले बार भी तैयारी कराया गया था, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आइए देखते हैं, ये सीजीपीएससी द्वारा जारी हुआ है वैकेंसी। सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर पर सीधी भर्ती, मतलब रेगुलर पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की बात करें तो 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 23/10/2024 से ये जो है चलेगा 21 नवंबर तक। 21 नवंबर 2024 तक आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे। ये जो आवेदन है ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन आवेदन है। पीएससी के साइट में आपको फॉर्म फिलअप करना है। आइए देखते हैं जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जो जानकारी है यहाँ पे देखिए। उपरोक्त परीक्षा जो है, ये जो परीक्षा है अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो पोर्टल शुल्क भी लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सामने में दिख नहीं रहा है पोर्टल शुल्क क्या निर्धारित किया गया है। यहाँ देखिए, उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 से शुरू होगा और 21 तक चलेगा। 23/10 से 21/11/2024 तक आवेदन फिलअप कर सकते हैं। अगर त्रुटि हो जाता है आवेदन भरते समय तो उसको आपका जो है सुधार हेतु 25 से समय दिया गया है। 25 से आप कर सकते हैं, 25 नवंबर से 27 नवंबर, मतलब 3 दिन समय है। और ये शुल्क जो है, इसमें शुल्क लिया जाएगा। अगर त्रुटि है, कोई भी करेक्शन आपको कराना है तो ये 500 शुल्क के साथ सुधार होगा, ये दिया गया है। आगे चलिए देखते हैं आगे जानकारियाँ। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। एक चीज़ ये भी बता दूं मैं, ये जो पोस्ट है छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए है। तो सूबेदार का जो पोस्ट है, सूबेदार का पोस्ट अनारक्षित में 8 पोस्ट है। एससी की बात करें तो 2 पोस्ट है, एसटी में 6 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 है। और इस तरह से ये टोटल पोस्ट है और यहाँ से अब डिवाइड हो गया है। तो ये टोटल की बात करेंगे, ये टोटल 19 पोस्ट निकला है। उप निरीक्षक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है। 117 अनारक्षित मतलब जनरल वर्ग में है, एससी में 33 है, एसटी में 89 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 39 है। अब कैटेगरी वाइज इधर दिखाया गया है, तो कैटेगरी वाइज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं हमारा, तो जीएस विजन एकेडमी नाम से सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हूँ, वहाँ जा करके आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए, उसमें पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ देखिए, उप निरीक्षक विशेष शाखा में 5 पोस्ट अनारक्षित में है, 2 पोस्ट है एससी, 3 पोस्ट है एसटी और 1 पोस्ट ओबीसी में। इस तरह से टोटल की बात करें तो 11 पोस्ट है। यहाँ प्लाटून कमांडर की बात करें तो 6 जो है जनरल में है, 1 एससी में है, 4 एसटी में है, 3 ओबीसी में है। इस तरह से टोटल 14 पोस्ट है। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह की बात करें तो ये चारों वर्ग में 1-1 पोस्ट है और ये जो है टोटल 4 पोस्ट हैं। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज की बात करें तो जनरल में 1 पोस्ट है, टोटल की बात करें तो 1 पोस्ट है। उप निरीक्षक कंप्यूटर की बात करें तो देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट आपके जनरल में है, 1 एससी में है और 2 एसटी में है। ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 5 पोस्ट है। उप निरीक्षक साइबर क्राइम की बात करें तो 3 पोस्ट आपके जनरल में है, 1 पोस्ट एससी में है, 3 पोस्ट आपके एसटी में है, ओबीसी में 2 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 9 पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट हमने एनालिसिस करके देख लिया कि इसमें कितने पोस्ट निकले हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 341 पोस्ट निकला है, तो काफ़ी पोस्ट है। आप अच्छे से तैयारी करें, 341 पोस्ट बहुत होता है। चलिए आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका मैं चर्चा करूँगा आपको। यहाँ पे देखिए, आपसे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। स्पष्ट हो गया। यहाँ पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे, ये अनिवार्य है, लिखा है। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व नियमों का अवलोकन कर स्वयं जो है सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। तो ये पूरा डिटेल आप जो है जाकर के वहाँ पे पढ़ें
टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बता दिया हूँ आपको, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अब योग्यता की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो देखिए, वेतनमान शैक्षणिक अर्हता की जानकारी, पद का नाम है सूबेदार, उप निरीक्षक समर्ग और प्लाटून कमांडर के लिए ये अराजपत्रित अधिकारी है, तृतीय श्रेणी में आता है, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक है, अराजपत्रित है। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो 8वां लेवल आपको दे होगा, वेतन मैट्रिक्स में 8वां लेवल जो होगा उसका वो दे होगा आपको। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं समकक्ष, मतलब कोई भी वर्ग, मतलब कोई भी ग्रुप से आप चाहे BA BSc जो भी किए हैं आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्नातक चाहिए, स्पष्ट है, कोई सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है। चलिए अगला है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित। अब देखिए, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि स्नातक उपाधि होना चाहिए किसमें, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ जो उपाधि स्नातक वाले हैं वही इसे फिल कर सकते हैं। अगला है उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम, इसके लिए ये भी स्नातक है। स्नातक मतलब आप समझते हैं कि कॉलेज का अंतिम डिग्री, मतलब 3 ईयर का कॉलेज होता है, वो स्नातक है। और देखिए एप्लीकेशन यहाँ दिया है BCA और BSc कंप्यूटर स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, इनको दिया जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA होना चाहिए और यहाँ लिखा है BSc कंप्यूटर होना चाहिए, BSc कंप्यूटर, इनको इसमें स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगला चलिए देखते हैं, शारीरिक अर्हता की बात कर लेते हैं। ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और 153 या उससे अधिक केवल महिलाओं के लिए है। सीना की बात करें तो बिना फुलाए 81 और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं परीक्षा अवधि की, तो परीक्षा अवधि में ये चूँकि रेगुलर पोस्ट है इसलिए 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में आप नियुक्त होंगे और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में जो है आपको रखा जाएगा नियुक्त होने के बाद। अगला चलिए देखते हैं, निर्धारित आयु की बात करते हैं। निर्धारित आयु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं निर्धारित आयु क्या मांगा गया है। अभ्यर्थी की आयु जो है 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 1/1/2024 की स्थिति में ध्यान रखिएगा, 1 बोल रहा है, 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के चूँकि मूल निवासी को अनिवार्य किया गया है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे 5 वर्ष हमारे राज्य सरकार द्वारा छूट दिया जाता है SC ST OBC महिला वर्ग को, तो उनको छूट मिलेगा। उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगी, तो इसे आप डिटेल पढ़ेंगे, इसमें मैं इस पर ज़्यादा पढ़ करके नहीं बताऊंगा। हम जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ये आप टेलीग्राम में देखेंगे, वहाँ तो प्रोवाइड कराऊंगा ही मैं। ये देखिए जो महत्वपूर्ण और जो जानकारी है आगे उससे हम जा कर के देख लेंगे। यहाँ पे परीक्षा का प्रकार, परीक्षा किस तरह से होगा उसकी बात करेंगे हम। एक चीज़ और बात करते हैं, अगर आप दूसरे सर्विस में हैं तो नियोक्ता सर्टिफिकेट लगता है, आप सभी जानते हैं। अगर आप अन्य सर्विस में हैं तो आपके जो नियोक्ता हैं उससे NOC लगता है, तो NOC प्रमाण पत्र सम्मिलित करना होगा। अगर आप दूसरे सर्विस में हैं और इसमें आना चाहते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। आगे चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो देखिए उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, चयन परीक्षा शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा। एक तो चयन परीक्षा होगा जो 2 भागों में होगा, प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक के बाद लिखित परीक्षा भी होगा। तो देखिए शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। प्रारंभिक जो परीक्षा महत्वपूर्ण जानकारी का चयन प्रक्रिया कैसा होगा, तो देखिए चयन प्रक्रिया से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखेंगे। एक तो चयन परीक्षा होगा चयन प्रक्रिया में, दूसरी शारीरिक दक्षता होगा दक्षता परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार होगा। तो ये 3 चरणों में होगा। अब देखिए परीक्षा हेतु निम्न परीक्षा केंद्र होंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ये परीक्षा केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 33 जिलों में होगा। तो पूरा 33 जिलों में पहले जो प्रारंभिक जो परीक्षा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 33 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र है। अगर प्रारंभिक परीक्षा और शारीरिक परीक्षा निकाल लेते हैं आप, शारीरिक नापजोख वाला परीक्षा जो है आपके फिजिकल टेस्ट और प्रारंभिक, तब लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो होगा शारीरिक माप का जो परीक्षा है, यहाँ पे देख लीजिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये जो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगा मतलब फिजिकल टेस्ट जो होगा, ये आपके 6 जिलों में होगा। कौन कौन सा, पहला सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव। ये 6 जिलों में शारीरिक
दक्षता परीक्षा होगा। अगर आप शारीरिक दक्षता प्रारंभिक परीक्षा निकालते हैं तो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ये जो मुख्य परीक्षा है ये आपके परीक्षा केंद्र का जिला ये जो है 5 जिलों में होगा। मुख्य परीक्षा 5 जिलों में होगा और इसका डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक्चुअल में ये कैसे आयोजित किया जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद डायरेक्ट लिखित ले रहे हैं या फिजिकल पहले कर रहे हैं, इसको डिटेल आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं मुख्य परीक्षा की बात करूँगा। मुख्य परीक्षा 5 जिलों में होगा। सरगुजा ये परीक्षा केंद्र का जिला है। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर, कुल मिला के ये जिला मुख्यालय ये संभाग में हो रहा है। तो ये जो है 5 जिलों में होगा मुख्य परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी है, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा तो परीक्षा केंद्र बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन ये तो पूरी जानकारी बता दिया हूँ मैं आपको। आगे देखिए, सशुल्क जो त्रुटि होता है उसमें 500 रुपये लगेगा सुधार के लिए। लेकिन अब जो पोर्टल का फ़ी कहा गया है वो स्पष्ट नहीं है कहीं अभी तक हमने जो देखा है। तो चलिए एक चीज़ और बता दो, यात्रा व्यय का भुगतान भी किया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो किसी सेवा में ना हो, मतलब आप बेरोजगार हैं तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे से वास्तविक दूरी, टिकट किराया राशि नगद भुगतान की जाएगी। मतलब अगर आप दूर से हैं और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, SC, ST और OBC वर्ग से हैं, तो आप अगर दूर जिले से दूर जा रहे हैं परीक्षा केंद्र के लिए तो आप टिकट बताइए, बस का टिकट या रेलवे का टिकट, तो आपको मूलतः जो खर्च होगा आने जाने का वो आपको दिया जाएगा परीक्षा केंद्र में। चलिए अगला जानकारी देखते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यहाँ देखिए, शारीरिक जो दक्षता होगा, ये शारीरिक जो परीक्षा होगा यहाँ पे देखेंगे, शारीरिक दक्षता होगा ये अनिवार्य है। यह परीक्षा 300 अंकों की होगी। शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट, ये 300 नंबर का होगा। लंबी कूद 60 अंक का होगा, ऊंची कूद 60 नंबर का होगा, गोला फेंक 60 अंक होगा, 100 मीटर दौड़ 60 अंक होगा और 1500 मीटर भी दौड़ है, ये 60 अंक होगा। तो इस तरह से होगा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़ अलग से होगा। तो ये टोटल की बात करें तो 300 अंकों का फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद देखिए, ये तो फिजिकल टेस्ट की बात की है। अब प्रारंभिक परीक्षा की भी बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक जो लिखित परीक्षा होगा, ये देखिए वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, 300 अंकों की होगी, समय 2 घंटे का होगा। इसमें जो है मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक प्रवीण सूची, मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विज्ञापित रिक्त पदों में केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अब देखिए, अंतिम अभ्यर्थी जिस 20 गुना संख्या पूर्ण होती है, ऐसे अभ्यर्थियों को इन्होंने अभ्यर्थी से अधिक बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब देखिए, अगर बराबर अंक आ जाता है तो संख्या बढ़ सकता है 20 गुना से भी, ये बताया गया है। OMR सीट जो है मुख्य लिखित परीक्षा, प्रथम लिखित परीक्षा, देखिए ये जो है क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं 2 घंटे की होगी। सभी परीक्षार्थी जो है 200 अंकों की होगी। हिंदी तथा अंग्रेजी में दक्षता, ये पहला जो है 200 अंक होगा। सामान्य ज्ञान 200 अंकों का होगा, 3 घंटे की अवधि, ये स्पष्ट किया गया है। जो OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं, मुख्य लिखित परीक्षा जो होगा, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा, तो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा ये क ख ग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 200 अंकों का। विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन होगा 200 अंकों का, ये बताया गया है। स्पष्ट आप देख सकते हैं प्रथम चरण की जो लिखित परीक्षा होगी, प्रथम चरण का जो लिखित परीक्षा होगा ये इन्हीं आधार पे होगा, देख सकते हैं आप। अगला चलिए देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा 200 अंक, ये स्पष्ट किया गया है। उसके बाद देखिए, साक्षात्कार जो है आपके साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, ये भी दिया है। बोनस अंक भी मिलेंगे आपको 10 अंक का, जो खेलकूद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तब। और यहाँ पे देखिए कुछ और देख लेते हैं जानकारियाँ। यहाँ पे देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोख विज्ञापन की कंडिका 2 फी के अनुसार किया जाएगा। अनुमति केवल शारीरिक नापजोख सफल पाए गए अभ्यर्थी को ही किया जाएगा। यदि विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो जिला चिकित्सक मंडल निर्णय अंतिम होगा। तो ये दिया गया है, थोड़ा सा ये जानकारी इसलिए हम देखें इसको। आगे देख लेते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस का। तो देखिए, ये जो है, ये जो सिलेबस है, यहाँ पे देखें पाठ्यक्रम 2 सामान्य अध्ययन। तो देखिए, कुल प्रश्न 100 होंगे, 300 अंकों का होगा, 2 घंटे समय होगा। प्रारंभिक ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। इसमें क्या क्या आएंगे, सामान्य अध्ययन के आपके कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे,
5 अंक का होगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, 25 प्रश्न होगा, ये 75 अंकों का पूछा जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 प्रश्न होंगे, 15 अंकों के जो है पूछे जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता 10 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपका आगे जो है सामान्य गणित भी होगा, ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। और इसका सिलेबस में अंदर में क्या क्या है, ये गणित सामान्य गणित में पूरा डिटेल दिया है, इसे हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सामान्य हिंदी की बात करते हैं। तो सामान्य हिंदी जो है कुल 10 प्रश्न होंगे, 30 अंक के। सामान्य अंग्रेजी भी 5 क्वेश्चन आएगा, ये 15 अंक का होगा। मतलब एक प्रश्न 3 अंक के पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न जो है कितने के पूछे जा रहे हैं, 3 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ये प्रारंभिक लिखित परीक्षा है। और मुख्य जो लिखित परीक्षा होगा प्रारंभिक के बाद आपका, तो ये हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा कुल 200 अंक का होगा, 2 घंटे समय होगा, जिसमें हिंदी में 125 अंक होंगे, ध्यान रखिएगा, 125 अंक का। जिसमें क्या क्या होगा, गद्यांश से संबंधित प्रश्न होगा, पद्यांश से संबंधित प्रश्न होगा, और सब्जेक्ट इंग्लिश भी होगा, ये भी 75 अंक है। विषय अगला बात करते हैं 200 अंकों का, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन कुल जो है 200 अंक और 3 घंटे का होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है, सामान्य विज्ञान होगा। यहाँ देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये आपका सिलेबस में है, इतना पढ़ना है मुख्य लिखित परीक्षा हेतु। अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर भी है आपके सिलेबस में। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एप्टीट्यूड टेस्ट है, मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं हम सिलेबस को। इसका डिटेल जो है हम अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है कुल 200 अंक के होंगे, 2 घंटा। सादृश्य, एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण और श्रृंखला, इसके लिए बता दूं मैं सिलेबस वाइज भी अध्ययन आपको कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपको कंटिन्यू सिलेबस वाइज अध्ययन कराऊंगा पूरा डिटेल, तो आप तैयारी करना शुरू कर दें दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानकारी, क्योंकि देखिए इसी के माध्यम से हमको तैयारी करना है। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, अच्छे लगने पर लाइक करके प्रमोट जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी ये जानकारियाँ हैं, बहुत दिन से हम इंतज़ार भी कर रहे थे, तो और कोई भी चीज़ जानकारी छूट जाता है बताने में, तो आप कमेंट जरूर करें और इससे पूरा आप अध्ययन करें, इसमें पूरी जानकारी आपको बता दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।